अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। आप जानते हैं कि हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक जो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किए हैं। अगर आप इस लेक्चर पे नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा विजिट करें। उसमें हमने इस चैप्टर से मुतल्लिका पूरी प्लेलिस्ट को जो है वो समराइज किया है ताकि आप वहां से बाकी के लेक्चर भी देख सकें। अच्छा मेरे बच्चों, इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बल्कि बाकी सब्जेक्ट के भी लेक्चर जो है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हो सकते हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसको एक्सेस करें, विजिट करें ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंगल एंट्री सिस्टम से मुतल्लिका इसको सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 6 के मुतल्लिका वो क्या कहता है। A retail trader does not keep डबल एंट्री रिकॉर्ड। ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता। डेफिनेटली डबल एंट्री को बेटा जी फॉलो नहीं करता। तो ही वजह है कि हमारे पास ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। हिज बिजनेस बैलेंस शीट एट 1 जनवरी 2017 आर एज फॉलो। यकम जनवरी को जो उसकी बैलेंस शीट्स हैं वो कुछ इस तरह से हमारे पास मौजूद हैं। कैश इन हैंड है, ये हमारे पास करंट एसेट है। कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है। ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास सारे के सारे एसेट्स हैं। और अगर आप राइट साइड की बात करें तो हमारे पास क्रेडिटर है, कैपिटल है। हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2017, ये उसकी पोजीशन है 31 दिसंबर को। अच्छा मेरे बच्चों, ये वाली जो बैलेंस शीट है ये 1 जनवरी की है। तो फिर ये वाला जो कैपिटल है ये हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल के तौर पर होगा। तो इसमें अगर ओपनिंग कैपिटल दे दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की जरूरत नहीं रहेगी। हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2017, कैश इन हैंड है। यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, इसको आप जरा दुरुस्त कर लीजिएगा बुक पे, बल्कि दुरुस्त ही लिखा होगा। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है। ये एसेट्स है एंड क्रेडिटर ये हमारे पास एक लाइबिलिटी का पॉइंट है। ये जो हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर है इसका तल्लक इन तमाम एलिमेंट्स का तल्लक इन तमाम एसेट्स और लाइबिलिटी का तल्लक एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से होगा। ही विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 9,000, उसने 9,000 रुपया निकलवाया। आउट ऑफ विच ही स्पेंड 6,000 ऑन कास्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर बिजनेस। टोटल निकलवाया था 9,000। 6,000 का उसने एक और एसेट खरीद लिया जो कि कार है। बाकी जो 3,000 है उसके बारे में नहीं आइडिया। इसका मतलब है वो हमारे लिए ड्राइंग्स है। तो जो 3,000 है वो इस क्वेश्चन में ड्राइंग है। 6,000 का एक और एसेट है, वो आपके पास मोटर कार के तौर पर है और वो आपकी एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आएगा। Prepare the necessary statement to determine the net profit for the year and a balance sheet as 31st December 2017 after making the following adjustment। अच्छा जी, हमें इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है। ये एक पॉइंट जरा नया पॉइंट है। डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मोटर कार एट द रेट ऑफ 10%। हमें फर्नीचर और मोटर कार को डेप्रिसिएट करना है कितना? 10% के हिसाब से। राइट ऑफ बैड डेट्स 200, और हमें डेटर में से 200 को बैड डेट्स के तौर पर माइनस करना है। एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स, और डाउटफुल डेट्स के ऊपर 5% हमें चार्ज करना है। तो डेटर से मुतलका दो एडजस्टमेंट्स हैं। एक आपके पास डेप्रिसिएशन है फर्नीचर की और एक आपके पास डेप्रिसिएशन है मोटर कार की। अच्छा मेरे बच्चों, नेट आंसर उसने दिया हुआ है नेट प्रॉफिट का भी और बैलेंस शीट का भी। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहले आप ऐसा करें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लें। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये बैलेंस शीट की तरह ही होता है, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो एसेट्स आते हैं और राइट साइड पे हमारे पास लाइबिलिटी एंड कैपिटल होता है। अच्छा जी मेरे बच्चों, यहाँ पे आप लेबल कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। इस पोर्शन को मर्ज कर देते हैं जी, और कंपनी का नाम है जी रिटेल ट्रेडर। तो आप भी ऐसे ही लिख दीजिएगा जी, रिटेल ट्रेडर।
अगर कोई नाम होता तो हम वो लिख देते, जैसा कि मिस्टर हसन या कुछ और। रिटेल ट्रेडर, आप बनाने लगे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31st, बल्कि सॉरी, ये है एज ऑन 31st December 2017। ये बेटा जी आपने मार्कर से लिखना है और सेंटर अलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और यहाँ पे अमाउंट। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम इसको मार्कर से ही लिख लेंगे और इसको आप सेंट्रलाइज कर लीजिएगा। अब बेटा जी सॉल्व करते हैं हम अपने पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के एंडिंग एलिमेंट्स को। अच्छा मेरे बच्चों, उसने बताया था कि कैश इन हैंड ये वाला बैलेंस नहीं आएगा, ये वाला आएगा। कैश एट बैंक ये नहीं आएगा, ये न्यू आएगा। स्टॉक 5,000 नहीं आएगा, ये 6,000 आएगा। डेटर 3,300 नहीं आएगा, डेटर नया 4,600 आएगा। लेकिन डेटर के ऊपर बेटा जी दो एडजस्टमेंट होगी। फर्नीचर 1,200 नहीं आएगा, फर्नीचर 1,500 आएगा, लेकिन फर्नीचर पे एडजस्टमेंट होगी। और एक नया एसेट उसने खरीदा है, और वो एसेट है मोटर कार के नाम से। सो हम ऐसा करते हैं कि इसी पोर्शन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। यहाँ पे आप लिखते हैं जी मोटर कार। अच्छा मेरे बच्चों, कैश इन हैंड का बैलेंस है 500, देन 5,000, देन 6,000, डेटर 4,600, फर्नीचर 1,500, और क्रेडिटर दूसरी साइड पे चले जाएंगे। इनको जरा अलाइन कर लेते हैं जी। ये 500, 5,000, 6,000, 4,600 एंड 1,500। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरह से चीजें लिख लेते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, ये जो डेटर है ना, इसका बैलेंस तो आपको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट। एक तो है बैड डेट्स की। बैड डेट्स, मेरे बच्चों बैड डेट्स की ना उसने फिक्स अमाउंट बताई है। ये राइट ऑफ बैड डेट्स RS 200। तो ये जो 200 है ना, ये बेटा जी आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। 4,600 में से 200 को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप 200 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा बेटा आपके पास अमाउंट आएगी 4,400। अच्छा जी, अब आपने जो प्रोविजन लेना है ना, वो इसका 4,400 का लेना है, माइनस प्रोविजन। मेरे बच्चों 4,400 का 5% आप चार्ज करें। देखें आपके पास कितनी वैल्यू आती है। अच्छा मैं ज़रा जगह बना लूं और यहाँ पे इसको लिख दूं, ये 4,400 का 5%। देखिए बेटा जी आपके पास ये कितनी अमाउंट आती है। मेरे पास तो ये अमाउंट सॉल्व होके आ रही है 220। ठीक है, 20, 22, 0। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एज इट इज 220। इसको भी बेटा जी आप 4,400 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आए उसको आपने यहाँ पे लिखना है, और वो वैल्यू आ रही है 4,180। अच्छा जी बेटा जी, फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, तो इसकी वैल्यू भी जो है वो आपने इनर कॉलम में लिखना है। यहाँ से आप कर दें माइनस डेप्रिसिएशन। ये बेटा जी डेप्रिसिएशन जो है ये 1,500 का 10% आनी है। और किसी भी वैल्यू का 10% लेना हो तो आप जानते हैं आखिरी डिजिट अरेज कर देते हैं। 150, 1,500 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो वैल्यू बचेगी उसको मेरा बेटा आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। अच्छा मेरे बच्चे, यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बच के आ रही है वो है 1,350, मोटर कार। अच्छा बच्चे, डिसाइड हुआ था, जैसा कि उसने खुद बताया कि 6,000 स्पेंट ऑन परचेज ऑफ मोटर कार। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी मोटर कार से मुतलका 6,000 माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पे आप 6,000 का अगेन 10% लेंगे,
क्योंकि उसने मेंशन ही ये किया हुआ है कि इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है वो 10% के हिसाब से करनी है। अच्छा मेरे बच्चों, ये भी जो 10% आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज होके आएगी, ये वैल्यू भी एज यूजल आपके पास 600 आ जाएगी। उसको आप यहाँ से माइनस कर देंगे, 600 को यहाँ से आप माइनस कर दें, जो बाकी बैलेंस आएगा उसको आप आउटर कॉलम में लिख दें, और जो बाकी बैलेंस आपके पास आ रहा है वो है 5400। अच्छा मेरे बच्चों, हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि हमने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, क्रेडिटर नहीं लिखा। अच्छा जी, क्रेडिटर भी लिख लेते हैं। क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में बेटा जी लिखें, और यहाँ पे आप इसका बैलेंस प्लेस कर दीजिएगा आउटर कॉलम में। क्रेडिटर बैलेंस है हमारे पास 6000। अच्छा मेरे बच्चे, फिर हमारे पास है जी यहाँ पे उसने लिखा था ही विड्रॉ 9000। अच्छा ये ड्राइंग है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, नेसेसरी एडजस्टमेंट होगी, बाकी सारा काम हो गया। आप शिफ्ट हो जाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। अच्छा इसके लिए आप एक ही अमाउंट का कॉलम बनाइएगा राइट साइड पे। ठीक है जी बेटा जी, और उसमें आप डेटा पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप आ जाएं और बेटा जी यहाँ पे आप लिख दें आर ट्रेडर। जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जहाँ पे एज ऑन है वहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा जी आप लिख दें पर्टिकुलर, यहाँ पे आप लिखते हैं जी अमाउंट। सबसे पहला काम एंडिंग कैपिटल। अच्छा ये बेटा जी हमने अभी एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट नहीं था किया, इसको भी कर लेते हैं। आप ना एसेट साइड का टोटल करें इन तमाम वैल्यूज का, और इसका टोटल करके आप यहाँ पे प्लेस कर दें। अच्छा मेरे बच्चे, इसका अगर आप टोटल करें तो मेरे पास इसकी टोटल की अमाउंट आ रही है 22430, 22430। दूसरी साइड जो है उस साइड पे भी यही लिख दें 22430। अब आप जो डिफरेंस लेंगे वो आपके पास कैपिटल होगा। इसके ब्रैकेट में आपने लिख देना है बैलेंसिंग फिगर, कि ये जो फिगर है ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर है, कि डिफरेंस लेके आई है। आपने इस 22430 में से 6000 को बेटा जी सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी उसको आपने प्लेस कर देना है, वो है 16430। ये बेटा जी आपका एंडिंग कैपिटल है, इसको आप यहाँ पे लिख दें 16430। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब जब आप इसको प्लेस कर चुके हैं तो इसमें आप ऐड कर दें ड्राइंग्स को। ऐड ड्राइंग। मेरे बच्चों, हमारे पास जो ड्राइंग की अमाउंट थी वो हमने कुछ इस तरह से कैलकुलेट की थी कि टोटल विड्रॉल था 9000 का। 6000 की मोटर व्हीकल आपने बाय कर ली थी, तो बाकी पोर्शन आपके पास जो बचा था वो 3000 का था, वो आपके पास ड्राइंग्स का था। तो जब आप ड्राइंग्स ऐड कर देंगे तो फिर हम आते हैं फ्रेश कैपिटल की तरफ। इस क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल मौजूद ही नहीं है, तो यही आपके पास एडजस्टेड कैपिटल के तौर पर होगा। आप ऐड कर देंगे तो 9430। इसमें से आप बेटा जी माइनस कर दें ओपनिंग कैपिटल को। अब ओपनिंग कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में पहले से मौजूद है, और डिफरेंस लेंगे तो वो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 7430। यहां से आप माइनस कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा जी माइनस ओपनिंग कैपिटल, या स्टार्टिंग कैपिटल या बिगिनिंग कैपिटल, और इसको आप नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट का। अच्छा मेरे बच्चों, ये तो आपका पुराना रूटीन का प्रैक्टिस था। आज के दिन में उसने कहा है कि आप बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करें। तो जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तब आपके पास सूरत हाल क्या होती है, सेम यही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरह का ही डेटा आप प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी बस आपको चेंजिंग करना होती है जब आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होती है।
बस कुछ इस तरह से ये जरा देख लें। एक तो आपने इसका टाइटल चेंज करना है कि ये आपके पास बैलेंस शीट है। एसेट साइड सारी की सारी वैसी ही रहेगी, क्रेडिटर भी वैसे ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल है ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा। यहाँ पे डिफरेंस लेके कैपिटल नहीं आएगा। यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस आप वो वाला लिखेंगे जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 12,000। और रूटीन के तरीकेकार के मुताबिक जैसे आप फाइनल अकाउंट में लेस करते हैं ड्राइंग्स को, तो वो आप ड्राइंग लेस करेंगे। इस क्वेश्चन में ड्राइंग आपके पास मेंशन है वो है 3,000। आप जब 3,000 को लेस करोगे तो बेटा जी आपके पास आंसर आएगा, वो आएगा 9,000, 9,000 रुपए। इसमें आप ऐड कर दें, किसको आप ऐड कर दें, जो इस साल का नेट प्रॉफिट है। और जो इस साल का नेट प्रॉफिट है वो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, वो है 7430। इसको बेटा जी आप ऐड कर दें। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा, और वो एग्जैक्टली तौर पर सेम वही अमाउंट है जो आपके पास कैपिटल की कैलकुलेट होके आई थी, 16,430। इसको आप 6,000 में ऐड कर दें तो ये आपके पास 22,430 ये वैल्यू आ जाएगी। ले बच्चों, ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक नई चीज बैलेंस शीट बनाना देखी। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये 2014 का एनुअल, 15, 17, 18, 19, 21 का एनुअल और 2015 का सप्ली, 18 का सप्ली, 2020 का सप्ली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।